आज हम क्लास 9th का एक्सरसाइज 6.2 का पहला क्वेश्चन लिया हूँ। क्वेश्चन क्या दिया है? आकृति 6.28। ये आकृति जो है 6.28 है। इसमें क्या दिया है? x और y का मान निकालना है। तो देखिए x कहाँ से कहाँ तक है? यहां से लेके यहां तक इतना का मान निकालना है और ये y का मान निकालना है। ठीक। और क्या दिया है? फिर दर्शाइए कि AB समांतराल CD। ABCD क्या है दर्शाना है आपको? समांतराल। दो रेखा समांतराल कब होते हैं बताओ? इस क्वेश्चन के लिए कॉन्सेप्ट पहले क्या होना चाहिए आपको? दो रेखा समांतराल कब होंगे? ये दोनों रेखा को, जैसे मान लो ये L है और ये M है, इसको हमने काट किए P से। ठीक, P से, P रेखा से। तो ये दोनों रेखा LM समांतराल कब हो जाएंगे? जब ये वाली कोण और ये वाली कोण क्या हो जाए? बराबर हो जाए। या फिर ये वाला कोण ये वाली कोण बराबर हो जाए तब भी, या फिर यहाँ ये वाला कोण के साथ ये वाला कोण बराबर दिखा दे, या फिर इसके साथ इसको बराबर दिखा दे, तब भी तो हो जाएगा ना। तो हमारा एम रहेगा क्या? ये जो कोण है एक्स कोण, एक्स के साथ किसको बराबर दिखा दे? तो ये दोनों रेखा क्या हो जाएगा? समांतराल। ये समझ में आया कि नहीं? तो एम मेरा क्या रहेगा? पहले तो एक्स का मान ज्ञात करना है, उसके बाद y की। ये दोनों का मान बराबर आ गया तो AB और CD रेखा क्या हो जाएगा? समांतराल। समझ में आया कि नहीं? तो एक एक चीज करते हैं। तो देखो अब हमको ABCD तो समांतराल दिया नहीं, दिखाना है। तो समांतराल प्रॉपर्टीज से हम इसको हल नहीं करेंगे। तो हम क्या करते हैं? देखो x है ना, तो जहां है इतना में देखना, इधर मत देखना। x कहां पे है? इसी जगह पे है। तो ये इस तरफ भूल जाओ थोड़ी टाइम के लिए, नीचे वाली देखने की जरूरत नहीं है। ये 100 और 50 किस में है? इसी में है ना, इस रेखा पे। और ये जाकर के काट किए तो ये और ये मिलके कितने होंगे? तो हम क्या लिख सकते हैं इस क्वेश्चन के हल के लिए? 50 प्लस x बराबर कितना हुआ? क्यों? क्योंकि लीनियर पेयर ऑफ एंगल। हिंदी में लिखोगे रैखिक जुग्म, रैखिक जुग्म कोण के वजह से 50 और x मिलके कितना हुआ? 180। रैखिक जुग्म के वजह से मैंने 180 लिख दिया। अब बताओ x कितना होगा? x बराबर 180 इक्वल टू के इस तरफ है, 50 को इधर लेके जाओगे तो कितना हो जाएगा? -50। तो कितना हुआ ये? 130। ये समझ में आया कि नहीं? तो x का मान कितना आ गया हमारा? 130 डिग्री। इतना दूर तक सबको समझ में आ गया ना? इसके बाद किसको निकालना है मेरे को? y को। आप देखो y के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे देखो ध्यान से, यहाँ पे दो कोण पता है क्या? मान लो ये भी कोण ले ले, इसको पता है क्या? मेरे को पता नहीं है। तो लीनियर पेयर ले पाऊंगा क्या यहाँ पे? मतलब रैखिक जुग्म ले पाऊंगा क्या? नहीं ले पाऊंगा। फिर यहाँ पे ये कोण पता है क्या? ये दोनों, तब भी रैखिक नहीं ले पाऊंगा। लेकिन इसी कोण में देखो, इधर मत जाना, फिर इतने में देखना है। इतने में देखो एक कोण पता है मेरे को 130। तो इसके साथ इसकी कोई रिलेशन है कि नहीं देखना है। तो देखो ये ऐसे है और ये ऐसे है। ये क्या है? जैसे कि हम बना ले, एक रेखा है, एक रेखा है, ये इसके साथ ये क्या होता है? क्यों? क्योंकि शीर्षाभिमुख। तो यहाँ पे भी दिख रहा है, देखो ऐसे गए, ऐसे है, और ये ऐसे ही है। तो ये कोण और ये कोण क्या हुआ? शीर्षाभिमुख हुआ कि नहीं? तो y कितने होंगे? तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे? y बराबर 130 डिग्री। ब्रैकेट में लिखोगे क्योंकि ये जो 100 मतलब ये कौन कोण है? C, यहाँ पे क्या नाम था? O नाम दे देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। COD कोण बराबर कौन हो रहा है? यहाँ पे मान लो P दे दो, POD कोण, POD कोण, समझे? POD कोण क्यों बराबर? क्योंकि ऑपोजिट वर्टिकल एंगल, ऑपोजिट वर्टिकल एंगल, वर्टिकल एंगल। आप लोग हिंदी में लिखिएगा इसको शीर्षाभिमुख। क्या लिखोगे? शीर्षाभिमुख, शीर्षाभिमुख। ठीक ना? शीर्षाभिमुख कोण के वजह से क्या हो गया? बराबर। ये समझ में आया कि नहीं सबको? आया इतना दूर तक? इसके साथ ये बराबर क्यों हुआ? शीर्षाभिमुख के वजह से। आप देखो y का मान और x का मान बराबर आ गया कि नहीं? तो अब बराबर आ गया तो हम क्या लिख सकते हैं?
एक्स और वाई का मान क्या दिख रहा है हमको बताओ? कोण एक्स बराबर कोण क्या हो गया? वाई बराबर कितना है? 130 डिग्री दिख रहा है हमको। अब देखो ये रेखा ए बी रेखा और सी डी रेखा है। इस फिगर को देखो, ए बी रेखा है और सी डी रेखा है। पी यहाँ पे जो पी डी मान के चलो, कोई दिक्कत नहीं है। ये जो रेखा ये किसका काम करेगा? ट्रांसवर्स का काम करेगा, तिर्यक रेखा का काम करेगा। हम लोग जानते हैं ये तिर्यक रेखा, दो रेखा है, ये तिर्यक रेखा है। ये रेखा ये कोण और ये कोण क्या होते हैं? इसका नाम क्या है? एकांतर अंतःकोण। अंतर बार बार नहीं कहेंगे, एकांतर कोण। तो यहाँ पे देखो एकांतर कोण बन रहा है कि नहीं? ये देखो ये रेखा है, ये रेखा है, ये इसकी काट है। तो ये एक्स कोण और वाई कोण अंतर कोण हुआ कि नहीं? तो ये दोनों जब बराबर है तो अब हम क्या लिख सकते हैं? ए बी समांतराल की चिन्ह लगाओगे, कौन है? सी डी। नहीं समझ में आया? ये दोनों समांतराल हो गया, ब्रैकेट में लिख दोगे यहां पे क्यों? क्योंकि एक्स कोण बराबर वाई कोण था और क्या था? और क्या था? पीडी। पीडी क्या है? पीडी रेखा, पीडी तिर्यक रेखा है, लिख दो और बढ़िया हो जाएगा। तिर्यक रेखा, ठीक ना? इसके वजह से बस ये तो प्रूफ हो गया। इति सिद्धम लिखो हिंदी में, इंग्लिश में प्रूफ। इति सिद्धम समझ में आ गया? समझ में आएगा कि नहीं क्वेश्चन?